अब क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बहुत ही स्पेशल आता है। जब कोई चीज गोल घूमती है ना, वहां पे सिर्फ मास नहीं मैटर करता, वो डिपेंड करता है कि मास कहां पर है। ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जब भी आप गोल घूमने वाले झूले पे बैठो ना, प्लीज उसको कभी ना कभी फील करके देखना कि हम कहां बैठे हैं। ये कितना ज्यादा डिपेंड करता है। आप घूम रहे हो ठीक है, लेकिन कहां पर पोजीशन पे बैठे हो, मास कहां पर है आपका, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसीलिए मास जो है कितने रेडियस पे है उसके भी स्क्वायर पे डिपेंड है। अब आप सिर्फ रेडियस चेंज करो और वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होएगा आपकी बॉडी का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखना चाहते हो ना, तो इस रोटेशन वाले को देखो। एग्जांपल है, यहाँ पे मास जो है, जो बेबी है वो आउटर पे बैठा है, लास्ट में बैठा ना, तो ये मास बाहर होने की वजह से यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा हुआ है। तो भैया का फोर्स भी कम लग रहा है। फोर्स भी आउटर पे लगा रहे हैं, सेंटर से आउटर पे दूर, रेडियस देखो, बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए फोर्स भी कम लग रहा है। तो फोर्स कम लग रहा है क्यों टॉर्क। अब टॉर्क देखो, फोर्स इनटू रेडियस, तो बाहर से लगा रहे हैं तो कम लग रहा है, इसलिए देखो कितनी कम फोर्स से ये चल रहा है और लगातार चल रहा है। लगातार इसलिए चल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। तो बाहर मास होने की वजह से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। तो ये हमें समझना होता है इसमें। बॉडी इस तरह से, कोई भी इस तरह से, कोई गोल किसी भी शेप की बॉडी है और ये किसी एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है, गोल घूम रही है इस एक्सिस के अबाउट। अब हमारा डिपेंड क्या करता है कि हमारे पास क्या करेंगे, हम किसी बॉडी को ये देखेंगे उसके अंदर मासेस बहुत सारे हैं, उसके अंदर ये कहूंगा कि यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम मास है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, और हर एक मास का M1, M2, M3, M4 इस तरह से मास ले लेंगे और इसका रेडियस जो है सबका अलग अलग आएगा कि इसका रेडियस यहां से यहां R1, इसका हमारे पास जो है R2, और इसका हमारे पास R3 और इसका R4, सबका रेडियस जो है वो डिफरेंट आएगा यहां पर। तो इसको मैं कहूंगा कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इस तरह से निकालना पड़ता है बहुत सारे मासेस का, तो सबका हम एड अप कर देते हैं। M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर और प्लस M3 R3 स्क्वायर, इसी तरह से R3 का स्क्वायर प्लस, तो चलते चलते जितने भी मासेस होंगे उसका MN और हमारे पास रेडियस N और उसका स्क्वायर, और इन सारे का जोड़ने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास निकलेगा कितना है। बात थोड़ी समझ आई। ये डिपेंड कहां पे करेगा, कैसे, जैसे झूला है। अब आपने फेरिस व्हील देखा, इतना बड़ा है झूला है, अब कहां पे उसके मास कम बैठे हैं या ज्यादा बैठे हैं। अगर मान लीजिए मेला पूरा चल रहा है तो पूरे फुल उसका भर रखा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा क्योंकि मास उसका इंक्रीज हो गया। हर मास का रेडियस सेम है लेकिन मास अलग अलग है, कोई मोटा है, कोई पतला सा है, कोई बच्चा बैठ गया, तो हर किसी का मास अलग है और रेडियस लेकिन सेम ही, ऑब्वियसली सारे के ऑब्वियसली आसपास ही है रेडियस सबका। तो हर एक का मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, मास रेडियस का स्क्वायर, ये लेने के बाद हम देखेंगे इस फ्लाई व्हील, इस बड़े से व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ज्यादा जबरदस्त चीज क्यों, क्योंकि जिस तरह से फोर्स हम देखते हैं ना, मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, इसी तरह हमारे पास टॉर्क जो होती है वो I इंटू अल्फा होती है। मतलब गोल घूमने वाली चीज के अंदर, चाहे आप लीनियर वाले में बात करो, इसमें मास मेन चीज है। हम जब गोल घूमेंगे तो वहां पे मास नहीं, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर मेन बन जाता है। आप जितनी भी जगह आप देखते हो लीनियर में, जितने भी फॉर्मूले देखो, सब में m मास आ जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करो, हाफ mv स्क्वायर आ जाता है, मास आ जाता है। आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो, mgh आ जाता है, मास आ जाता है। आप किसी भी मान लीजिए हीट एनर्जी की बात करते हैं, mc डेल्टा टी मास आ जाता है। सब में मास 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 आता ही रहेगा। कितने मास पे आप काम कर रहे हो, और यहां पे हमारे पास जब गोल घूम गया वहां पे आई आ जाएगा, क्योंकि मास अकेला नहीं डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कितने रेडियस पर बैठा है वो। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है। आपको अगर मैं कहूं कि इस तरह से मैं किस चीज को गोल घुमा के देखता हूं, तो मैं अगर कहता हूं कि ये देखो, मैं अगर कहता हूं कि ये रेडियस कम रखूं अगर, और इसको घुमाने की कोशिश करूं, तो ये रुक जाएगा जल्दी। अगर मैं इसको रेडियस बढ़ाता हूं तो यही वाला मूवमेंट जो है आप देखो, इवन ना अपने आप एक दो राउंड तो अपने आप ही लगा लेगा। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने इंक्रीज कर दिया।
मास उतने का उतना ही है, मास उतना ही है, रेडियस बढ़ा दिया। चाहे आप मास बढ़ा लो, चाहे आप रेडियस बढ़ा लो, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका बढ़ा लेना है। इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस में देखने को मिलता है, लेकिन अभी आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इसको फॉर्मूले को लिखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से हम निकालते हैं।